हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज जो हम देखने वाले हैं इतिहास के 5th चैप्टर सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। ये जो इतिहास का 5वां चैप्टर, इसका जो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले जो है हम लोगों ने वीडियो में इस पार्ट को जो है पूरी अच्छी तरीके से समझा कर पढ़ कर जो है ख़त्म किया है, फिनिश हो चुका है। आज जो हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। ओके, तो आपको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो है आपको यहाँ पे इसमें सही ऑप्शन को चुन के जो आपको लिखना रहेगा। ओके, तो सबसे पहला है, डैश ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो आपको याद होगा वीडियो में मैंने आपको बताया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अब वो कौन शख्स है जिसने, आपको मालूम होगा पढ़ाते वक्त आपको बताया गया था कि किसने जो है ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, तो उनका नाम है सर सैयद अहमद ख्वा। इन्होंने जो है ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद हमारा थर्ड है, डिप्रेस्ड कलेक्शंस मिशन की स्थापना डैश ने किसने की थी? महर्षि विठल रामजी सिंधे ने की थी। ओके, ये हमारा जो है थर्ड वाले में आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सारणी पूर्ण करने के लिए आपको दिया गया है, जिसमें से आपको समाज सुधारकों के नाम, एक में तो राजा राम मोहन ने डैश लिखा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी उसका नाम लिखना आपको, महात्मा ज्योतिराव फूले। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से इसमें संस्था, पत्र और पत्रिकाओं, जो मतलब सुधारक थे, समाज सुधारक, उनके द्वारा जो भी उन जो संस्था, कौन सी संस्था की उनकी स्थापना की थी, उनके द्वारा कौन सा पत्र या पत्रिका लिखी गई और उस संस्था ने कौन कौन से कार्य किए, ये जो है आपको इन चारों कॉलम के अंदर भरना है। ओके, तो इसका आंसर है, इसमें तो आपको ज़्यादा थोड़ा डिटेल्स लिखना रहेगा। इसमें आपको कुछ डिटेल्स नहीं, इसमें सिर्फ आपको नाम वगैरह डिटेल डालना है इसमें, लेकिन आपको उनके कार्य थोड़ा सा ब्रीफ में लिखना होगा। ओके, और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो मैंने बीच बीच में आपको आंसर पढ़ाते वक्त बताया था, उसका भी जो है प्रश्न उत्तर 1 लाइन सेंटेंस में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि वे पढ़ाते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार से वो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं आपको, या तो आपको संजाल जो है सूची के अनुसार संजाल पूर्ण करने के लिए भी जो है दे सकता है। कालखंड ने काल रेखा पूर्ण करो, आपको काल रेखा को बताना है, कौन से काल में, कौन से सन में जो है कौन कौन सी संस्थाओं की जो स्थापना की गई है, ये भी जो है आपको लिखना रहेगा। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया, महात्मा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी, तो आपको बुक में दिया महात्मा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी, और ब्रह्मो समाज के तत्व क्या थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ब्रह्मो समाज के तत्व, हाँ ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मो समाज के तत्व जो है आपको यहाँ से जो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कौन से तत्व, ये जो हमारे आ सकते हैं आपको, इसमें आ सकता है आपको सारणी पूर्ण करने में भी जो आ सकता है। नीचे दी गई जैसे कह रहे हैं आकृति पूर्ण करो, उसके अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। ओके, अब जैसे क्वेश्चन आपको कर लिया, स्त्रियों द्वारा स्त्रियों पर अन्याय करने वाले भारतीय परंपराएं कौन सी, जैसे कि दहेज, बाल विवाह, सती प्रथा, केस काटना, विधवा विवाह का विद्रोह करना, ये सारी जो थी हमारे देश में जो है स्त्रियों पर अन्याय करने वाली भारतीय परंपराएं थी। तो इस प्रकार से आपको जो है आंसर, इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ओके, तो चलिए हम जो स्वाध्याय के क्वेश्चन को पूरा करते हैं। ओके, आप बीच बीच का भी क्वेश्चन आपको पढ़ाते हुए जैसे बताया गया, आपको उस प्रकार से अंदर से भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके,
ऐसा नहीं कि हम जो स्वाध्याय में है तो उसी स्वाध्याय का ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, अंतर है आपको। इसलिए जो बुक्स जो है पूरी अच्छे से इतिहास पढ़ना होता है, आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझना होता है, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर लिखने आ जाए। ओके, तो सारणी पूर्ण करो। चलिए हम इस सारणी को पूरा मतलब लिख के बताते कैसे इसका आंसर लिखा जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर इस प्रकार से है कि समाज सुधारकों का नाम है, संस्था का नाम है, और पत्र पत्रिका उनके द्वारा कौन से कार्य कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, तो पहले है जैसे कि आपको उसमें दिया गया था, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज की स्थापना उन्होंने की। उनके द्वारा जो है संवाद कौमुदी नामक की जो है पत्रिका लिखी गई थी, और उनके जो संस्था ब्रह्मो समाज की जो संस्था के कार्य कौन से, कर्मकांड का विद्रोह करना, ऊंच नीच के भाव न रखने वाला बल, सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा पद्धति का विद्रोह करना, विधवा जो है विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति का समर्थन किया। ये जो है हमारा किसके अंतर्गत आएगा, फर्स्ट के अंदर राजा राम मोहन द्वारा किए गए, जो इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, उस संस्था के कौन कौन से कार्य हैं वो। सेकेंड है हमारा स्वामी विवेकानंद आएगा। जैसे आर्य समाज की स्थापना आपको डैश में था यहाँ पे, तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा जो स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई। उनके द्वारा कौन सी जो है सत्यार्थ प्रकाश, यह जो है पत्रिका लिखी गई। और इनके संस्था आर्य समाज का कार्य क्या था, संस्था का जाति का भेदभाव न रखने वाला बल, स्त्री पुरुष समानता पर बल, शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, वैदिक धर्म का प्रसार, घोष वाक्य उन्होंने क्या दिया था, वेदों की ओर चलिए। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड है महात्मा ज्योतिराव फूले, सत्य शोधक समाज की उन्होंने स्थापना की, और उनके द्वारा जो है गुलामगिरी, यह जो है उनकी पत्रिका गुलामगिरी एक पत्रिका उन्होंने निकाली। और उनके संस्था के द्वारा कार्य समानता के आधार पर समाज की स्थापना करने का प्रयास, छुआछूत प्रथा का विद्रोह करना, बहुजन समाज की शिक्षा और स्त्रियों का समर्थन, अन्य। ठीक है, इसमें दूसरा है कि अनेक ग्रंथों के माध्यम से समाज में पुनर्जागरण लाने का कार्य, स्त्री पुरुष अथवा मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाली रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की, बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की। ये जो है महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा ये कार्य किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों की कारण सही जो है स्पष्ट करना है। भारत में सामाजिक धार्मिक और परिवर्तन के आंदोलन प्रारंभ हुए। भारत में जो है सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के आंदोलन प्रारंभ हुए, इसके विषय में है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, जैसे कि भारत में किस प्रकार से भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के आंदोलन का प्रारंभ हुआ। पहला पॉइंट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होने के कारण नए विचार और कल्पनाओं और दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ। ओके, दूसरा, भारतीयों को पश्चिमी विचारों और संस्कृतियों की जानकारी हुई। इसके बाद है थर्ड, नई शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के लोगों को यह अनुभव होने लगा कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानवता, लोकतंत्र आदि मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि समाज में व्यक्त अंधविश्वास, जाति भेद, रूढ़ि परंपरा आदि समाप्त होने चाहिए। इस बोध के कारण ही भारत में 19वीं से 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के आंदोलन जो है शुरू हो गए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा फुले ने नाइयों की हड़ताल क्यों करवाई। आपको याद होगा, पढ़ाते हुए मैंने बताया था क्यों, क्योंकि उनको जो है विधवाओं के जो बाल काटने का, केस काटने की जो परंपरा को रोकने के लिए उन्होंने नाई की हड़ताल करवाई थी। ओके, तो इस प्रकार से महात्मा ज्योतिराव का मानना था कि समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन करके स्त्री शिक्षा का कार्य किया। तीसरा, स्त्रियों पर अन्याय करने वाली रीति रिवाजों, रूढ़ियों तथा परंपराओं का उन्होंने कड़ा
विद्रोह किया। चौथा, जो है विधवा स्त्री के केस वापन यानी केस काटने तथा संपूर्ण बाल कटवाने की कुप्रथा महात्मा फुले ने के समय में अस्तित्व में थी। महात्मा जब फुले के अस्तित्व में थी, इस प्रथा का विद्रोह करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने नाई की हड़ताल करवाई थी। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। उसके बाद टिप्पणी लिखो। ठीक है, रामकृष्ण मिशन और सावित्रीबाई फुले के स्त्री विषयक सुधारक कार्य। ओके, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हिंदू धर्म की शिक्षा देने और समाज में पुनर्जागरण लाने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। दूसरा पॉइंट है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की। यह संस्था अकालग्रस्तों की मदद करना, रोगियों की दान और दीन दुर्बलों को औषधि की सहायता पहुंचाना आदि सामाजिक कार्य जो है आज भी कर रहा है। संस्था के समय से ही यह संस्था लोगों की आत्मीयता उन्नति करने का कार्य कर रही है। ओके, तो इसका आंसर इस प्रकार से है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था सावित्रीबाई फुले के स्त्री विषयक सुधारक कार्य। तो इस प्रकार से सावित्रीबाई फुले के ने महात्मा फुले के साथ स्त्री विषयक सुधार कार्य की। जैसे पहला, महात्मा फुले द्वारा प्रारंभ की गई लड़कियों की प्रथम पाठशाला में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षण का कार्य किया। दूसरा, समाज में कर्मकांडी लोगों द्वारा की गई आलोचना निंदा का सामना करते हुए उन्होंने शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया। तीसरा है महात्मा फुले द्वारा घर में ही स्थापित बाल हत्या प्रतिबंध गृह के कार्य में सावित्रीबाई फुले ने साथ दिया। स्त्रियों में पुनर्जागरण लाकर उन्होंने गलत प्रथाओं का विद्रोह करने के लिए प्रेरित और प्रवृत्त किया। इस प्रकार से जो है आंसर होगा। ओके, इस प्रकार से जो है हम लोगों ने यहाँ पे आज जो है पाठ 5वें सामाजिक और धार्मिक सुधार पुनर्जागरण जो है इस पाठ का जो इतिहास में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर देखा। अब जो है आपको मैंने जैसे पहले ही बताया है कि बीच बीच में से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। ओके, तो आपको उसमें से आंसर जो है आप अपने खास मन से भी उसका क्वेश्चन बना के आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर जो है आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है सीधे। ओके, सिर्फ आपको उसमें सिर्फ वर्डिंग्स को थोड़ा सा सुधार करना होता है बस, और कुछ नहीं। ओके, तो इस प्रकार से जो है आज जो है हम लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर जो है पूरा होता है। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय। आप सभी को जो है तहे दिल से धन्यवाद।